न्यू डाइट सिस्टम के प्रणेता आदरणीय बीवी चौहान गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। दिव्याशीष परम सुख आश्रम के महान संत श्री अखंडानंद जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आनंदी माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सुरेश भाई एवं सभी साधकों को प्रणाम। आज 11 जुलाई 2024 हिमाचल प्रदेश मंडी डिस्ट्रिक्ट सुंदरनगर दिव्याशीष परम सुख आश्रम में 10 दिवसीय नवरात्रि शिविर चल रही है। आज छठा दिन 11वां सेशन। साधक मित्रों, मंजिल के नजदीक हम जा रहे हैं। दिन ब दिन बहुत सारी जानकारी आप लोगों को हो सके इतनी बारीकाई से देने की कोशिश यहाँ वक्ता कर रहे हैं। खुशी की बात तो यह है, ध्यान से आप लोग सुन रहे हो। वक्ता से श्रोता महान होता है। वक्ता महान कभी नहीं होता, श्रोता महान होता है। यदि सामने श्रोता ही ना हो तो वक्ता क्या करेगा? है भी तो बीच में बातें करते रहेंगे तो भी श्रोता क्या करेगा? बहुत गंभीरता से आप लोग ये बातों को ग्रहण कर रहे हैं। सबके लिए एक बार जबरदस्त तालियां। तो आज तक हमने भोजन का त्याग, कौन सा भोजन का त्याग करना है, बड़ी बारीकाई से अच्छी तरह से समझने की कोशिश की, समझाने की यहां से कोशिश की। ये साधना है, बार बार बोलते हैं, ये त्रिसूत्री साधना है। तप सेवा सुमिरन 3 सूत्र है इसके। यहां अब 5 दिन में हमने अच्छी तरह से समझ लिया कि तप यानी भोजन का त्याग। कौन सा भोजन? जो हमारे लिए सही नहीं है। ये भोजन का त्याग करना भी एक सबसे बड़ा त्याग है और साधना है, जो आप 100% सक्सेस हुए हो। न किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ है, न किसी की कोई डिमांड रही है कि अब एक आध दिन तो कुछ, हाँ शायद मन में होगा, पता नहीं, मगर डिमांड नहीं है। तो ये तप की बात हुई। आज हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, सेवा की बात करते हैं। जो लोग तप में सक्सेस हुए, उन लोगों को दूसरा स्टेप जो है सेवा का, वो ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। अपने आप सेवा की भावना हमारे मन में, दिल में, आत्मा में आ जाती है। आप अपने आप को अब यहां से जाके रोक नहीं पाओगे, देख लेना, आप खुद मानोगे। अभी भी मैं देख रहा हूं, यहां से लोग फोन पे बातें करते हैं अपने समधियों को, रिश्तेदारों को, परिवार में। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, आप ऐसा करो, आप ऐसा करो। हाँ, कई लोग डॉक्टर बन गए, मैं देख रहा हूं, फोन में सुन रहा हूं, कई लोग डॉक्टर बन गए हैं, समझा रहे हैं। ये क्या है? सेवा है। यहां से ही आप लोगों ने सेवा शुरू कर दी है। घर जाके तो आप रुकने वाले नहीं हो। बीच में ढाबे में न चले गए तो रुकने वाले नहीं हो, मुझे भरोसा है। सेवा 3 तरह से हो सकती है, हम सब जानते हैं। तन, मन और धन, 3 तरह से हम सेवा कर सकते हैं। भगवान ने किसी भी इंसान को शायद ऐसा नहीं रखा है जिसके पास ये तीनों में से कोई एक चीज ना हो। एक तो हर किसी ने किसी को दिया है। चाहे किसी का तन स्वस्थ नहीं है, दिक्कत है, मन पावरफुल है, तन मन दोनों किसी का ठीक नहीं है, धन दिया है किसी ने, किसी को दिया है। तो अब हमारे पास जो भी है
जितना भी है उसमें से कुछ सेवा में लगाना है। हर चीज में 10% नहीं होता, वो तो इसमें ही होता है 10%। हाँ, तन में 100% लगाओ, मन से 100% जुड़ जाओ। जिसके पास कुदरत ने हेल्दी बॉडी दी है, तंदुरुस्त शरीर दिया है, कुछ समय निकालो सेवा के लिए। जैसे मैंने बताया था कि मुझे सिस्टम मिला तो मैंने एक नियम बनाया था, सुबह में उठते ही 5 लोगों के पास जाना और ये एनडीएस की बात करना। चाहे वो सुने ना सुने, चाहे वो फॉलो करे ना करे, उनकी मर्जी। हमारा काम है बीज को बोना। मैंने 2-3 साल तक ये काम किया। फिर अब टाइम नहीं मिलता है, लोग घर पे आते हैं, शिविरों में जाना पड़ता है, मीडिया के जरिए, मैसेज के जरिए ये सारी सेवाएं होती रहती हैं। कुदरत ने मुझे, पहले तो अच्छी बॉडी थी मेरी, मगर खा खा के खत्म कर दी। फिर से वही स्वास्थ्य, वही तंदुरुस्ती मुझे मिल गई। तो मैं घूमता रहता हूं, जहां जहां लोग बुलाते हैं वहां मना नहीं करते, जाते हैं हम। ये तन से सेवा है। मन में जो भाव है, मन में जो बातें हैं, आदरणीय गुरुजी बीवी चौहान सर के शिविरों के जरिए, किताबों के जरिए जो जो भी ज्ञान मिला है, जितना मेरी समझ में आया है उतना मैं परोसने की कोशिश करता हूं। हाँ, कुछ मजाक मस्ती मेरी ओर से होती है, बाकी एनडीएस की बातें तो मैं पूरी निष्ठा से गुरुजी के आदेश के मुताबिक उनको सुन के, किताबें पढ़ के इसी मुताबिक मैं करता हूं। उसमें मेरा कोई रोल नहीं है, कुछ भी मेरा नहीं है, सब उनका है। कुदरत ने मुझे धन बहुत कम दिया है, तो ये मुझसे नहीं हो सकता, तो ये 2 दिया है तो मैं इन 2 से करता हूं। कुदरत ने जिसको जो दिया है उसका हमें उपयोग करना चाहिए। सेवा धन से यदि करना चाहे, कुदरत ने धन दिया है, जो भी दिया, जितना भी दिया है, मुझे नहीं दिया है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो भी दिया है उसमें से मुझे जो करना चाहिए वो मैं करता रहता हूं। फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि इतना होता तो और कुछ कर सकता, मगर ऊपर वाले को ये मंजूर है, भाई तू इसमें लगा है वो सही है, हाँ तुझे पैसों की जरूरत ज्यादा दूंगा तो फिर तू ये छोड़ देगा, तो नहीं देता है। मुझे कोई अफसोस भी नहीं है, मगर दान किसको करना चाहिए, जिसको आवश्यकता है। यही हमारी गलती है। आवश्यकता किसको नहीं, अंबानी को भी है, आवश्यकता अदानी को भी है। आवश्यकता धन की किसको नहीं है? हमें नहीं है क्या? हमें भी है। हाँ, आवश्यकता तो हमें भी है, आपको भी होगी। आवश्यकता सबको है। जरूरतमंदों को हम देंगे तो उनकी जरूरतें बढ़ती जाएगी। दान समर्थ को देना चाहिए, समर्थ को। मैं भिखारियों को कभी भी 1 रुपया नहीं देता, कभी नहीं देता। भिखारियों को भिखारी बनाए रखने में रोल किसका है? हमारा ही है। हम उनको देते हैं, वो मेहनत क्यों करेंगे? हाँ, क्यों करेंगे मेहनत? वे लोग मांगने से मिल जाता है। वो भिखारी रहेंगे, उनके बच्चे क्या करेंगे? बच्चे भी वही करेंगे। तो भिखारियों को भिखारी बनाए रखने का
रोल यदि किसी का है तो वो हमारा खुद का है। ठीक है, वो खाने के टाइम पे आया है, खाना दो, ये अलग बात है। रुपया कभी नहीं देना चाहिए। इतनी इनकम है कई भिखारियों की, आपको पता ना हो तो बताओ, कई भिखारी करोड़पति है। इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, बोलो देखो, कई भिखारी करोड़पति है। अब भिखारी ये है या हम? हाँ, कितने अलर्ट है वे लोग कितने अलर्ट है। एक भाई ने भिखारी को 10 रुपया दिया, थोड़ा आगे गया, दूसरा मिला, वो मांग रहा था, उनको 5 रुपया दिया, तुरंत वो बोला मुझे 5 रुपया क्यों दिया? बोले क्यों? तो उनको तो आप 10 रुपया दे के आए। वो बोले तुझे कैसे पता मैंने उनको 10 रुपया दिया? अभी उनका कॉल आया था। हाँ, बोले अभी उनका कॉल आया मेरे पे। अब ये भिखारी है क्या? हाँ, ऐसे लोगों को देने का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। यह पैसा वे लोग गलत रास्ते पे ही खर्च करते हैं। ना उनके बच्चों को पढ़ाई में खर्च करते हैं। बच्चों को पढ़ा के क्या करेंगे? हाँ, जॉब से तो अच्छा इनकम इसमें होता है, मांगने में। दान समर्थ को देना चाहिए। समर्थ कौन? किसी गरीब को हम देंगे, किसी गरीब को हम देने जाएंगे तो मांगने वाले का हाथ कहां रहता है? नीचे, और देने वाले का ऊपर रहता है। जिसका हाथ नीचे रहता है उसमें एक लाचारी का भाव रहता है, दीनता का भाव रहता है, हीनता का भाव रहता है, एहसान का बोझ उस पर रहता है। कभी सामने मिलेगा उन्होंने मुझे हेल्प की थी, उन्होंने मुझे मदद की थी, आंख उठा के हम देख नहीं पाएंगे। ये लाचारी का भाव रहता है। जिसका हाथ ऊपर रहता है उसमें अहम का भाव आ जाता है, अहंकार होता है। मैंने इतना दिया, मैंने इसको दिया, मैंने यहां दिया, मैंने वहां दिया। न लेने वालों को कोई फायदा होता है, न देने वाले को। तो फिर दान करे कहां? ढूंढो, रास्ता मिल जाएगा। बहुत सी ऐसी जगह है, बहुत सी ऐसी जगह है जहां लोग निस्वार्थ सेवा करते हैं। निस्वार्थ, न कहीं पे कुछ मांगने जाते हैं, न किसी के आगे हाथ फैलाते हैं, और लोगों की इतनी सेवा करते हैं कि बात न पूछो। किस चीज का दान करना चाहिए? सिर्फ पैसों का दान ऐसा नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीजें आपके घर में होगी। अब घर जाके ढूंढना, जहां जहां मैं बताऊं वहां ढूंढना। घर जाके सबसे पहले अपने कपड़ों की अलमारी खोलना। ढेर सारे कपड़े पड़े होंगे, ढेर सारे, जिसमें से कई कपड़े ऐसे होंगे आज तक आपने शायद नहीं पहने होंगे या एक आध 2 बार पहने होंगे, पड़े हैं ऐसे ही। मार्केट जाते हैं, नया कुछ देखते हैं, ले आते हैं, पुराने पड़े रहते हैं। इसमें से ऐसे कुछ कपड़ों को निकालो जो अब आपके काम के नहीं है, बस फिजूल में पड़े ही हैं, ना आपको वो पसंद है, ना आपको वो पहनना है। ऐसे कपड़ों को निकालो। किसको दोगे? कई शहरों में मैंने देखा है, कई शहरों में ऐसी जगह लोग बनाते हैं, वहां जाके रख देते हैं, वहां जाके रख देते हैं। जरूरत वाले वहां पहुंचते हैं, ले जाते हैं। ना आपको पता है मैंने इसको दिया, ना उनको पता है मैंने उससे लिया। न लेने वाले के मन में कोई ऐसा भाव आता है, न देने वाले के मन में ऐसा कोई अहंकार, ऐसा भाव आता है।
ये सही सेवा है, ये सही दान है। स्टोर रूम जाके खोलो, घर में स्टोर रूम होगा, स्टोर रूम खोलो। कई ऐसी चीजें पड़ी हुई स्टोर में, कई ऐसी चीजें जिसका आज तक आपने उपयोग किया नहीं, ना करने वाले हो, ऐसी चीजों को निकालो। कहीं किसी को भी देने की जगह न मिले तो रात को अंधेरे में उठ के जहां चौराहा है, चौराहा, वहां जाके रख दो। सोचना नहीं है ये कौन ले जाएगा, किसके हाथ में जाएगा, खड़ा नहीं रहना है, कौन आता है कौन जाता है, वापिस आ जाओ करके। जिसको इस चीज की जरूरत होगी परमात्मा उसको वहां पे भेजेगा। जब परमात्मा को सौंप दिया हमने, परमात्मा उसको भेजेगा, वो आके ले जाएगा। हमारा काम हो गया, सामने वाले का काम हो गया। ना हमें पता है कौन ले गया, ना उनको पता है कौन रख गया। सेवा ये है। मगर ज्यादातर हम कीर्ति दान, दान दो तरह के हैं, एक गुप्त दान, दूसरा कीर्ति दान। ज्यादातर हम कीर्ति दान की अपेक्षा रखते हैं। हमारी तख्ती हो, हमारा नाम हो, दाता को लाख लाख धन्यवाद, हाँ, ऐसा धन्यवाद मिले, मान मिले, मर्तबा मिले, वोबा मिले, स्थान मिले। मैं कीर्तिदान का विरोध नहीं कर रहा हूं, ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है। यहां आप सब लोग पूछते हैं ये कैसे बना, किसने बनाया? किसी का नाम नहीं है, तख्ती नहीं है। शायद तख्ती होती, आपको भी मन में ऐसा हो सकता है, अरे इसने इतना दिया, मेरे पास कहां नहीं है, मैं भी दूं। कीर्ति दान से लोगों को दान देने की प्रेरणा मिलती है, मगर यहां पे मना है, यहां कीर्ति दान नहीं स्वीकारा जाता। इतना बड़ा आश्रम बना है, 3-4 करोड़ रुपया खर्च हुआ है, कहां से आया पैसा? मां तो साध्वी थी, कुछ भी नहीं था इनके पास, मुझे पता है। खाने के लाले पड़ रहे थे, होती थी हमसे बात। सुरेश भाई कोई करोड़ोंपति नहीं थे, कहां से आया? जैसे जैसे लोगों को पता चल गया, जैसे जैसे लोगों को पता चलता गया, यथाशक्ति जिनकी जो इच्छा थी देते गए, देते गए। आज भी दे रहे हैं, आज भी दे रहे हैं। तभी तो अब हरिद्वार में बन रहा है आश्रम। किसी के पास प्रॉपर्टी नहीं है, बन रहा है, नॉन स्टॉप काम चालू है। जब से काम की शुरुआत की, एक दिन काम बंद नहीं रहा। कहां से पैसे आते हैं? लोग देते हैं, देते रहते हैं। देखो ये शिविरें फ्री में होती है, हाँ? हम सब घर चलाते हैं, पता है घर में कितना खर्च हो सकता है। सोचो ऐसे कमरे हम होटल में लेने के लिए जाएंगे रुकने के लिए, तो क्या रेंट होगा एक नाइट का? हाँ, कम से कम क्या हो सकता है? बोलो बोलो। हाँ, 2000, चलो 1000 रखो, 1000 कंसेशन आपको। हाँ, 1000। कितने दिन रुकेंगे हम? कितना हुआ? 10,000। जो खाना मिल रहा है उनका एक दिन में कितना खर्च हो सकता है पर हेड? कम से कम 100-200 तो हो सकता है कि नहीं? कितना हो सकता है? 200। तो 10 दिन का 2000, 12,000 तो हुआ कि नहीं? कितने लोग हैं अंकित? टोटल 52, 50 गिनो। कितना खर्चा हुआ? 6 लाख। हाँ, कहां से आते हैं पैसे? कौन देता है? आपसे तो 1 रुपया लिया नहीं है।
न मांगने वाले हैं, आते कहां से? एक बार मैं एक होटल में गया, मार्केट में जा रहा था, अच्छी होटल दिखी, बाजू में से निकला था, बोर्ड लगाया हुआ था वहां पे, यहां आपको मुफ्त में खाना मिल सकता है, आपको बिल पे नहीं करना है, बिल आपका पोता पे करेगा। आपको मुफ्त में खाना मिलेगा, बिल आपका पोता पे करेगा। मैंने सोचा मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, पोते की बात तो छोड़ो, एक साइड पे रही, हाँ मुफ्त में मिल रहा है, चलो। घुस गया होटल में, ऑर्डर पे ऑर्डर, ऑर्डर पे ऑर्डर, खाना तो ज्यादा था उस समय, खाता गया, वो लोग देखते गए। जब खाना खा के बाहर निकला, काउंटर पे वेटर ने बिल पकड़ा दिया, ये आपका बिल। मैंने बोला ये क्या भाई चीटिंग कर रहे हो? बाहर बोर्ड लगा है, आपको फ्री में खाना है, आपका पोता पे करेगा। बोले आपके नाना जी खा के गए हैं ना, उनका बिल है ये, आपका नहीं है। हाँ, आपके दादा जो खा के गए थे उसका बिल है, आपका नहीं है, फिक्र मत करो। तो यहां ऐसे चल रहा है, हाँ यहां ऐसे चल रहा है। हर शिविर में क्यों हम मुफ्त में रहेंगे भाई? यहां मुफ्त में क्यों रहेंगे? हाँ, इन लोगों के तो बड़प्पन है, इन लोगों का बड़प्पन है, हमें मुफ्त में रखते हैं, मगर हम क्यों मुफ्त में रहें? क्या कमी है हमारे पास? ठीक है, जितना खर्च होता है उतना शायद न दे सके, मगर कुछ तो कर सकते हैं हम, तभी तो अगली शिविर होगी। हाँ, अभी अक्टूबर में शिविर होने वाली है, वो कैसे होगी? ऐसे हम सब चले जाएंगे तो? यदि ऐसी शिविरें होती रहे, यहां आकर लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त बन के जाए, ये हमारी यदि भावना हो और ये सोच हो कि नहीं ये सिलसिला चालू रहना चाहिए, तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है यथाशक्ति। देखो ये लोग मुझसे नहीं बुलवा रहे, ये मेरी सोच है। यहां तो मना है, सुरेश भाई तो स्ट्रांग है इस बारे में, किसी से मांगना नहीं है, ये इनका बड़प्पन है। मगर हमारा तो भी कुछ फर्ज बनता है। यहां आए हैं, इतनी दूर आए हैं, कुछ पाके जा रहे हैं, तो कहने का मतलब यह है कि सेवा वहां करो जहां उसका सही उपयोग हो। अनेक मंदिरों में जाके हम देते हैं जहां खजाना भरा हुआ है, खजाना, इतनी संपत्ति है। हाँ, तिरुपति बालाजी में देखो, हमारे गुजरात में अंबाजी मां का स्थान है, वहां जाके देखो, हाँ 200-300 लोग तो रुपया गिनने में पूरा दिन रुपया गिनते हैं, फिर भी थक जाते हैं, रुपया गिन के थक जाते हैं। इतने रुपए आते रहते हैं। सदुपयोग क्या होता है? साईं बाबा का देखो, क्या सदुपयोग करते हैं। स्वामीनारायण वालों को देखो, सदुपयोग क्या। यदि ये सारे आश्रम एक ऐसी सेवा में लग जाए, एक भी हॉस्पिटल की जरूरत पड़ेगी क्या? हाँ, एक डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी क्या? हाँ, मगर न जाने क्यों ये बात उन लोगों के दिमाग में नहीं आती, या परमात्मा जाने कब आएगी तो सही। तो दान हमें यहां करना चाहिए जहां इसका सदुपयोग हो, लेने वाले के मन में कोई लाचारी, हीन भाव, दया भाव ना हो, देने वाले के मन में कोई अहंकार ना हो। देखो, महाभारत का एक दृष्टांत बताओ तो,
कृष्ण को छुरी लग गई थी। द्रौपदी ने क्या किया था? पट्टी बांध दी थी, अपनी चुनरी का तोड़ के, पन्ना तोड़ के पट्टी बांध दी थी। जब दुशासन द्रौपदी का चीरहरण कर रहा था, सारे देख रहे थे, सारे नगरजन, धृतराष्ट्र, भीष्म पिता, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, द्रोणाचार्य, सारे देख रहे थे, सारे देख रहे थे। कोई कुछ भी नहीं बोल सकता था, कुछ भी नहीं। द्रौपदी चिल्ला रही थी, बचाओ बचाओ, मगर शर्त में हार गए थे, सब लाचार थे। तब जाके उसको कृष्ण की याद आई और कृष्ण ने हेल्प की, हम जानते हैं। द्रौपदी ने बोला कि इतनी देर क्यों लगा दी आपने, इतनी देर क्यों लगा दी? आप नहीं देख रहे थे क्या चल रहा था? कृष्ण ने बोला कि तूने मुझे याद कब किया? हाँ, भीष्म पिता को बोल रही थी, द्रोणाचार्य को बोल रही थी, युधिष्ठिर को बोल रही थी, मुझे कब याद किया? और याद किया तो दया भाव से याद किया है तूने मुझे। याद कर, तूने मुझे पट्टी बांधी थी, वो भी दया भाव से पट्टी बांधी थी। तो वहां दया भाव से कृष्ण ने हेल्प की। जिस भाव से हम देंगे, जिस भाव से देंगे, उसी भाव से हमें वापिस मिलेगा। जो भी सेवा जिस भाव से देते हैं, उसी भाव से, चाहे मन से हो, उसी भाव से मन से सेवा मिलेगी। ऐसे लोग हमसे जुड़ते जाएंगे, ऐसे लोग मन की सेवा देते रहेंगे, ऐसे लोग हमसे जुड़ते जाएंगे। उनसे मिलकर हम खुश होंगे, हमसे मिलकर वो खुश होंगे। ये मन की सेवा का परिणाम है। न सोचा होगा ऐसा रिश्ता बन सकता है। लाइफ टाइम का रिश्ता भी बन सकता है। बन गया अंकित का और ये प्रतीक्षा का लाइफ टाइम का रिश्ता। ये एक सेवा का फल है। तन से सेवा करते हो, जब जरूरत पड़ेगी आपको तन से सेवा करने वाले लोग मिल जाएंगे। धन से करते हो तो परमात्मा तो बोलता ही है, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। परमात्मा कभी भी किसी का एक दूसरे पे एहसान रखता नहीं है, कभी भी। हिम्मत चाहिए देने की, हिम्मत चाहिए। ये भी एक प्रयोग है, करके देखना चाहिए। हम तो देखते हैं, करते हैं प्रयोग। जब से सेवा में जुटे हैं, जब से सेवा में जुटे हैं, इतना कुछ मिल रहा है, इतना कुछ मिल रहा है जो कभी मैंने सोचा नहीं था, कभी मैंने कल्पना नहीं की थी। क्यों? क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार में जन्मा हूं, ऐसे परिवार में। मेरी मां करीब 15 घरों के कूड़ा पोछा बर्तन साफ करती थी, मेरी मां। मेरे पिताजी, ये जो मकानों का काम चलता था, वहां ईंटें, कपची, माल जो बनता था, वो उठाने का काम करते थे। हर रोज करीब 100 घरों में पानी पहुंचाते थे, कुएं में से खींच खींच के। जहां हम रहते थे वहां रेलवे स्टेशन दूर था, 2-2.5 किलोमीटर। पहले के जमाने में ऑटो नहीं थी, टैक्सियां नहीं थी, घोड़ा गाड़ियां थी। रात को वो नहीं चलती थी, ट्रेनों का टाइम रात का था। किसी को रात को ट्रेन में जाना हो
तो सामान है तो मजदूरों को ढूंढते थे, हमारे घर पे आते थे, हम छोटे थे, बच्चे सोते हुए थे, माँ बाप हमें कंधे पे उठा के ऊपर सामान रख के 2-2.5 किलोमीटर रेलवे स्टेशन पे छोड़ने के लिए जाते थे। 25 पैसा मजदूरी मिलती थी, ज्यादा मजदूरी भी नहीं थी उस समय पे। 2 टाइम था, एक रात को 12 बजे ट्रेन, एक रात को 3 बजे। वहां रख के घर पे आए नहीं, दूसरे आ गए, चलो ट्रेन पे जाना है। ऐसे परिवार में मेरा जन्म हुआ था। कभी मेरी मां सब्जी लेने के लिए सुबह में नहीं गई मार्केट में, शाम को जाती थी। शाम को बिगड़ी हुई सब्जी ये लोग एक साइड पे रखते हैं, छान छान के जो अच्छी अच्छी ले जाते हैं, बिगड़ी हुई होती है वो पड़ी होती है, वो बिगड़ी हुई सब्जी लाती थी, सस्ती मिलती थी। कई बार किसी को रहम आता था तो मुफ्त में भी देते थे। तो उसमें से अच्छी अच्छी सब्जी काट के उसमें से सब्जी मिला के हमें खिलाती थी। पता है मुझे कई बार हमें भूखा रहना पड़ा है, कई बार। इस परिस्थिति में से मैं गुजरा हूं। गरीबी को मैंने बहुत बहुत नजदीक से देखा है। मेरे फादर को फिर थोड़ी जॉब में चेंज हुआ, जो लोग रसोई बनाते थे उनके साथ जाने लगे, लकड़ियों को चीरना, हेल्प करना, धीरे धीरे रसोई बनाना सीख गए। तो एक कंपनी में उनको जॉब लगी रसोई बनाने की। करीब 35 साल उन्होंने एक ही घर पे रसोई बनाई परिवार की। तनख्वाह 15 रुपया थी, ज्यादा नहीं थी। थोड़े थोड़े पैसे बचते थे, 10-10 पैसे रखते थे। 10 पैसा। हाँ, जब 1 रुपया होता था तो वो चिल्लर लेके जाते थे, 1 रुपये का नोट लेके आते थे। ऐसे 1-1 रुपया करके जमा करते थे। 10 रुपया होता था वो लेके जाते थे, 10 रुपये की नोट लेके आते थे। दोपहर घर में आते थे, मुझे बोलते ला तो बेटा कितना हुआ। अरे मैंने बोला पापा कल तो आपने गिना है, इतना ही आज कहाँ डाला है। ला गिनने में मजा आता है। ये एक खुशी थी। ये जहां जॉब करते थे उन लोगों को कार थी एम्बेसडर। उनके दिमाग में ऐसा था, हमें हमारे घर पे कभी कार हो सकती है क्या, दिमाग में ऐसा था। 3 भाई थे हम, 2 नहीं पढ़े। मुसीबत से मैं पढ़ा। लाइट नहीं थी घर में, स्ट्रीट लाइट पे, सड़क पे किताब लेके मैं पढ़ता था। घर में लाइट नहीं थी। कुदरत ने मुझे सपोर्ट दिया, मैं मना नहीं करूंगा, बहुत सपोर्ट दिया। जैसे तैसे पढ़ा। कॉलेज में ऐसे फ्रेंड्स मिल गए, पैसे वाले थे। मैं इनकी सेवा करता था। कभी किसी को कपड़े नहीं धोने दिए, कभी किसी को बिस्तर नहीं बिछाने दिए। हाँ, सारा काम, कूड़ा पोछा, ये सब मैं करता था। रसोई बनाना, सबको खिलाना, बर्तन, ये सब मैं करता था। तो वो मुझसे कुछ मांगते नहीं थे। पढ़ाई ऐसे हो गई। कुदरत ने जॉब भी ऐसे दी। बीएड की एग्जाम दी, रिजल्ट नहीं आ रहा था, अभी आया नहीं था। एक फ्रेंड्स को कहीं इंटरव्यू था, मुझे बोला कि आपने एक गांव देखा है। मैंने बोला नहीं, मैंने नहीं देखा है। तो मेरा इंटरव्यू, आप मेरे साथ आ सकते हो। मैं फ्री था, मैंने बोला चलो हाँ आ सकता हूं। हम वहां उनके साथ गए। ओपन इंटरव्यू था, करीब 60 लोग थे। उसकी सिफारिश की ट्रस्टियों से। तो उनका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स था। स्कूल नहीं थी, अभी खुलने वाली थी। तो बोले नई स्कूल में एक तो साइंस टीचर चाहिए और एक लैंग्वेज वाला चाहिए, इकोनॉमिक्स वाला काम नहीं कर सकता। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की। तो कुछ मेरी बातों से प्रभावित हुए होंगे क्या, मुझे पता नहीं। मुझे पूछा आप क्या कर रहे हो। मैंने बोला मैंने बीएड की एग्जाम दी है, अभी रिजल्ट नहीं आया है। कौन सा सब्जेक्ट है। मैंने बोला हिंदी है। तुरंत एक
कागज दिया, पेन दी, आप एप्लीकेशन कर दो, जॉब पे कब आ रहे हो। मैंने बोला मैं कैसे जॉब पे आऊं, मेरा रिजल्ट तो आया नहीं। रिजल्ट की फिक्र मत करो, जॉब पे कब से आ रहे हो। मुझे नौकरी मिल गई। है कोई ऐसा बंदा जिसको रिजल्ट ना आया हो और जॉब मिल गई हो गवर्नमेंट। हाँ, घर पे आया, बिना पूछे गए थे। घर में हमारी इमेज अच्छी नहीं थी, इमेज अच्छी नहीं थी घर में, क्योंकि हम जहां पढ़ते थे घर से दूर 27 किलोमीटर, वहां कॉलेज में आते जाते गांव वाला कोई मिलता था तो खुशी होती थी, चलो हमारे गांव का है। खड़े रहते थे, उनसे बातें करते थे। वे लोग घर पे जाके माँ बाप को बताते थे मिला था। हाँ, लंबा रास्ता था, करीब 2 किलोमीटर कॉलेज का, कितने ही मिलते। हाँ, घर आते तो डांट पड़ती, वो भी बोलता था मिले थे, वो भी बोलता था मिले थे। तू मार्केट में घूमता है क्या, तू पढ़ता है कि नहीं, डांट पड़ती थी। हमें खुशी होती थी देख के, चलो गांव का है मिले। तो वे लोग घर पे जाके ऐसा करते थे, बाजार में मिले थे। तो घर में इमेज तो अच्छी थी नहीं। शाम को घर पे गया, डायरेक्ट डांट पड़ी, कहां गया था, घुमक्कड़। मैंने बोला मुझे जॉब मिल गई। चल छोड़, तुझे जॉब मिलेगी। फादर बोले हाँ, तुझे जॉब मिलेगी तो सूरज अपनी दिशा बदल देगा। तुझे कैसे जॉब मिलेगी, अभी तेरा रिजल्ट तो आया नहीं। मैंने बोला मिल गई जॉब, मानने को तैयार नहीं। मैंने बोला सामान पैक करो, मुझे परसों जाना है। 6/8/1981 का वो दिन था, मुझे जॉब मिली। 11/8 को मैं एडमिट हो गया। 22/8 को मेरा बीएड का रिजल्ट आया। बीएड का रिजल्ट 22/8 को आया। जिस दिन रिजल्ट, उसी दिन मुझे ऑर्डर दे दिया। इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है। हाँ, इससे बड़ा किस्मत क्या हो सकता है। एक ही जगह पे उन लोगों ने मेरी कदर की, तो मैंने दूसरे कई स्कूलों में मुझे जॉब मिलती थी, मैं कहीं पे भी नहीं गया। कड़ी मेहनत की मैंने। 7 बच्चे मुझे दिए थे 8वीं कक्षा में, 7 बच्चे, 7 हैं। गांव में कम से कम 24 चाहिए बच्चे, 7 है। अब आपको स्कूल चलाना तो आप जानो, वरना तुम जानो, हम और कुछ नहीं कर सकते। तनख्वाह हमारी 300 रुपया थी, वो भी ट्रस्ट के पास पैसा नहीं था। हम लोगों के पास जाते थे, स्कूल के लिए चंदा मांगते थे, उसमें से हमारी तनख्वाह हमें मिलती थी। 7 बच्चों में से मैं रिटायर्ड हुआ। मेरी स्कूल में 1400 बच्चे हैं। जब मैं रिटायर हुआ, मेरी स्कूल में 1400 बच्चे पढ़ रहे हैं। 8वीं से शुरू किया था, आज कॉलेज है वहां पे। 34 इयर्स एक ही जगह पे पूरी निष्ठा से मैंने जॉब की। मेरे स्कूल में ऐसे मैंने 4,500 पेड़ पौधे बोए हैं। 45 जाति के अलग अलग। कारगिल की लड़ाई हुई तब एक शहीद वन के नाम मैंने इनका दिया था, शहीद वन। और ऐसा शहीद वन मेरे स्कूल में मैंने बनाया था। मैंने कोशिश की होती तो मुझे राष्ट्रपति अवार्ड मिल सकता था, इतनी मेहनत मैंने की थी। मगर किसी भी पद की मुझे कभी लालच नहीं रही, कभी भी। मैंने मेरे कर्म, मेरी फर्ज को अदा करने की कोशिश की। तो फादर की यह इच्छा थी कि ये हमारे पास कार हो सकती है क्या। फादर को मैंने कार में बिठाया खुद की। इनकी आंखों में आंसू आ गए, मेरा सपना साकार हो गया। खाने बैठते थे, प्लेन की आवाज आती थी तो खाना छोड़ के उठ के जाते थे। प्लेन ढूंढते थे, कहाँ जा रहा है, वो जा रहा है, वो जा रहा है। कुदरत ने मुझे प्लेन में बिठाया। हाँ, कुदरत ने मुझे प्लेन में भी बिठाया। सोचा नहीं था ये व्यासपीठ मुझे कैसे मिल सकती है, कैसे मिल सकती है। हाँ, तो कुदरत ने ये मुझे भी दे दिया। कोई कमी है, कभी सोचा नहीं था ऐसा। आगे न जाने क्या क्या होने वाला है, परमात्मा जाने। मगर ये सब कब होता है, पूरी निष्ठा से, कहीं पे भी चीटिंग न करके, जब जुड़े रहते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस में बता रहा हूं। तो न चाहा, न सोचा, न मांगा, सब कुछ मिलता है, वो देता रहता है। देख रहा है वो हर चीज। हाँ,
हम ऐसा मानते हैं कि वो कहाँ है। हाँ, गुरु ने 2 शिष्यों की परीक्षा ली थी ना, दोनों को बनाना देके बोला जाओ दोनों बनाना लेके जाओ, ऐसी जगह पे जाके खाना है कहीं कोई आपको देखे नहीं, ऐसी जगह पे जाके खाना है। एक तुरंत वापस आया, बोले क्या क्या हुआ? हाँ मैं वहां गया था तो कोने में कोई नहीं था, खा के आ गया। दूसरा शाम को वापस आया, केला वापस लेके आया। क्यों? बोले जहां मैं गया इंसान तो कोई नहीं था, पशु पक्षी भी कोई नहीं था, मगर परमात्मा सब जगह पे देख रहा था, तो मैं नहीं खा पाया। तो ये मत सोचो कि हम जो कुछ कर रहे हैं हाँ सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है। ये कैमरा परमात्मा का चल रहा है हमारे पर, हाँ सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है हम। तो वो देख रहा है जिसको जिस टाइम पे जो देना है, जितना देना है, जहां देना है, जैसे देना है, हाँ, देता रहता है। हमारा काम है कर्म। फर्ज ही देव है, कर्म ही पूजा है, और कुछ भी नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि हम जब सेवा में लग जाते हैं, कुछ भी मत सोचो क्या मिल रहा है, कितना मिलेगा, कब मिलेगा। बांटना शुरू करो। जो भी हमें मिला है प्रभु से, वितरण उसका करना सीखे। बांटते रहो। प्यार भरा है, प्यार बांटते रहो। हाँ, ज्ञान है, ज्ञान बांटते रहो। हंसी है, हंसी बांटते रहो। जो कुछ है हमारे पास बांटना सीखो। या विद्या रूपी तो धन ही ऐसा है। विद्या धन एक ऐसा धन है, कभी खुटता नहीं है। न चोरहार्यम न च राजभाज्यम न भातृभाज्यम न च भारकारी व्यय कृते न वर्धते एवं विद्या धनम सर्व धनम प्रदानम। न चोरहार्यम, चोर कभी चोरी नहीं कर सकता। न राजभाज्यम, पैसा ज्यादा हो गए तो इनकम टैक्स भरना पड़ेगा, गवर्नमेंट ले लेगा। यहां न राजभाज्यम, इसमें राज्य का भी कोई अधिकार नहीं है, कुछ भी नहीं ले सकता। न भातृभाज्यम, बाप दादा की मिलकत में भाइयों का भाग बंटवारा होगा। ज्ञान है, उसमें भाइयों का भी कोई बंटवारा नहीं है। न तो भारकारी, उसका कोई बोझ नहीं लगता है हमें। व्यय कृते न, व्यय करने से, उपयोग करने से, वर्धते, बढ़ता ही जाता है। जितना बांटो उतना बढ़ता जाता है, जितना बांटो उतना बढ़ता जाता है। सर्व धनम प्रदानम, दुनिया में सबसे बड़ा कोई धन है तो ये है विद्या धन। है, सबके पास है, जो भी है, जितना भी है। इसके पीछे भाव एक ही होना चाहिए, निस्वार्थ सेवा। जहां हमारा स्वार्थ हुआ, अपेक्षा ही नहीं रखनी चाहिए कि ये फायदा होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो जैसे जैसे हम ये सिस्टम में आगे बढ़ते हैं, दूसरा कदम सेवा का। अपने आप रोक नहीं पाओगे अपने आप को। बीवी चौहान जी को यह रास्ता मिला, खुश हो गए, स्वस्थ हो गए। घर में बैठे रहे होते तो आज यहां हम सब मिलते, वो घर में बैठे रहे होते तो। लोगों को मिलते गए, लोगों को बताते गए एक दूसरे को। ज्योत से ज्योत जलती गई, कारवा बढ़ता गया। कहां गुजरात, कहां हिमाचल, कहां मध्य प्रदेश, पूरी दुनिया से लोग यहां पे आते हैं। सारे स्टेटों में से लोग यहां आते हैं। मुझे मिला, मैं स्वस्थ हो गया, तंदुरुस्त हो गया। मैं यदि घर में बैठा रहता तो मैं यहां कहां से बैठता। आज जहां आप बैठे हो, वहां एक दिन मैं बैठा था। सबसे मैं उम्मीद रखता हूं, आज आप यहां बैठे हो, कल आपका स्थान यहां खाली है। हाँ, ये जगह इंतजार कर रही है आपका।
बैठे मत रहो। बहुत जरूरत है देश और दुनिया को, बहुत जरूरत है ये सिस्टम की। बांटते रहो, बांटते रहो। ऐसा नहीं है कि आनंदी माँ ही बोल सकती है, ऐसा नहीं है गुरु जी बोल सकते हैं या मैं ही बोल सकता हूं। हर किसी में बस मौका मिलना चाहिए। कुदरत ने दिया है, हर किसी को दिया है, मौका मिलना चाहिए। मौका ढूंढना पड़ता है, मौका ढूंढना पड़ता है। लग जाओ सेवा में, देखो क्या फायदा होता है। जो भी हमारे पास है, तन है, मन है, धन है, जो भी है, जितना भी है, हो सके इतना बांटने की कोशिश करो। क्या फायदा मिलता है देखो। तप और सेवा में आप पूरी निष्ठा से जुड़ गए, सुमिरन करने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं गारंटी देता हूं, कभी नहीं जरूरत पड़ेगी। अब ना आपको मंदिर में जाना पड़ेगा, न तीर्थ स्थानों में जाने की जरूरत पड़ेगी, न घर में दिया अगरबत्ती, ये सब मैं करता था, सब मैं करता था। ब्राह्मण हूं, सब करता था मैं। जब ये सही रास्ता मिला, इतना पता चल गया कि अहम वैश्वानरो भूतवा प्राणी नाम देहम आश्रित, वो यहां बैठा है, हम कहां दिया जला रहे हैं, कहां अगरबत्ती कर रहे हैं, कहां उसको ढूंढने के लिए जा रहा है कहां वो? यहां तो है। बोल कौन रहा है? वही तो बोल रहा है। पक्का भरोसा हो गया। अब जब भी जो होता है, समाज में बैठे हैं, संसार में बैठे हैं, कुछ ना कुछ होता भी रहता है, ऐसा नहीं है नहीं होगा। जितना हम समझते हैं, हम जानते हैं, हमें जानकारी मिली है, उतनी सबके पास नहीं भी हो सकती। तो समस्याएं तो आती है, नहीं आती है ऐसा भी नहीं, आएगी भी, आनी भी चाहिए। मैं तो यही बोलता हूं, आनी चाहिए, तभी तो उसमें से हम रास्ता निकालेंगे। ठोकर लगने से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। चलते हैं रास्ते में, ठोकर लगी, देखो क्या है, पत्थर पड़ा है, पत्थर को पगथी बना लो, स्टेप बना लो, आगे बढ़ो। ठोकरों से हम आगे बढ़ सकते हैं, मुसीबतों से हम आगे बढ़ सकते हैं। रास्ता हमें उसमें से मिलता है। कभी हताश हो गए, निराश हो गए, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है आगे बढ़ना, आगे बढ़ना, आगे बढ़ना। तो सुमिरन की जरूरत नहीं पड़ेगी, न माला, न जाप, न यज्ञ, न कथा, न वार्ता, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? हमने खुद को पहचान लिया। हु एम आई? हम खुद को पहचान लिया और जानने वालों को पहचान लिया। जानने वाला, उसको पहचान लिया और खुद को पहचान लिया, फिर दूसरा पहचानने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि खुद में ही तो वो बैठा है। हम बाहर ढूंढते हैं, अलग अलग गुरुओं के पीछे भागते हैं, यहां से एक ज्ञान मिलेगा, यहां से एक ज्ञान मिलेगा। जब तक आप अपना डॉक्टर नहीं बनोगे, तब तक आप कभी स्वस्थ होने वाले नहीं हो। जब तक आप खुद का गुरु नहीं बनोगे, कितने गुरुओं के पीछे भागो, कितने गुरुओं के पीछे भागो। मैं बहुत दौड़ा हूं, बहुत भागा हूं। कोई ऐसी बड़ी संस्था नहीं है जिनके पीछे मैं नहीं गया हूं। ब्रह्मा कुमारी में कई सालों तक काम किया, गायत्री परिवार में कई सालों तक काम किया, स्वाध्याय परिवारों में मैं बहुत दौड़ा। मैं वहां पे कई जगहों में घुमा हूं, स्वस्थ होने के लिए भी घुमा हूं और ये ज्ञान के लिए भी घुमा हूं। मगर यहां से जो मिला है, यहां से जो मिल रहा है, अब मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं। बस मन में एक ही भाव, एक ही बात, अब कहां शिविर होने वाली है। हाँ, मैं सबको बोलता हूं ना, कोई मुझे बोलता है गुरु जी वहां आओ, शिविर लगाओ, तैयार है। बस अब तो यही चाह है हमारी। कोई मिलता है तो बस में जाते हैं कभी। अब हमारी इमेज क्या हो गई है पता है? समाज में कहीं जाते हैं ना तो बोलेंगे कच्चे वाले आ गए, हमारा नाम पड़ गया कच्चा वाला। और वे लोग ऐसा बोलते हैं कि देखो प्लीज आप ये कच्चे वाली बात यहां मत करना, हाँ दूसरी बातें करो। मगर हम थोड़े छोड़ने वाले हैं।
थोड़ी थोड़ी दूसरी बातें कर करके न जाने कब उनको कच्चे पे ले जाते, उनको इतना इंटरेस्ट हो जाता है, वे बेचारे खुश हो जाते हैं। ट्रेन में बैठते हैं, ट्रेन में भी वही बात, नाश्ता करने के लिए खोल के डिब्बे खोल के बैठते हैं, शुरू हो जाते हैं बेचारे। हाँ, दूसरी बार डिब्बा नहीं खोलते एक बार तो खोल लेते हैं, दूसरी बार नहीं खोलते। जहां भी किसी को मोटा देखा तुरंत हमारी बात शुरू हो जाती है, किसी को दुबला देखा तुरंत हमारी बात शुरू हो जाती है, किसी को बीमार देखा। हाँ, बस यही, दूसरी कोई बात, अब न बात दूसरी करने की इच्छा होती है। घर पे मेहमान आना बंद हो गए, कोई आता ही नहीं। भूखा रहने के लिए आए क्या? हाँ, क्योंकि न घर में दूध आता है, न घी आता है, न आटा होता है, न कुछ। हाँ, आते नहीं मेहमान, क्यों आए आपके वहां? तो कहने का मतलब ये कि ये तप सेवा सुमिरन का इतना बढ़िया रास्ता है। कुछ भी मत सोचो, कुछ भी, आंखें बंद करके कूद पड़ो। समंदर में किनारे खड़े रहने वालों को मोती नहीं मिलता, मोती पाने के लिए तो समंदर में छलांग लगानी पड़ती है। हाँ, पाताल तक जाना पड़ता है, तभी हर किसी को मिलेगा ऐसा भी नहीं है। मगर हमें क्यों न मिले, ये भावना भी हमारी होनी चाहिए। अवश्य मिलता है, कई लोगों को मिला है, आपको भी मिलेगा। प्रभु से प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद।